साईं बाबा ऑफ शिरडी, एक महान संत, एक आध्यात्मिक गुरु और एक दिव्य आत्मा। ये नाम लाखों लोगों के दिलों में बसता है। उनकी पूजा और भक्ति में लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाते हैं। वे प्यार की किरण थे, एकता के प्रतीक। उनके अनुयायी जाति, धर्म और भाषा की सीमाओं को भूलकर एक साथ आते हैं। उनकी जीवन गाथा श्रद्धा और करुणा की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ है दूसरों की सेवा करना और उनके दुखों को बांटना। उन्होंने धार्मिक सीमाओं को पार किया। उनके लिए हर व्यक्ति समान था, चाहे वह किसी भी धर्म या पंथ का हो। उन्होंने सबका खुले दिल से स्वागत किया। उनके दरबार में हर कोई स्वागत योग्य था, चाहे वह अमीर हो या गरीब। साईं बाबा का संदेश सरल लेकिन गहरा है, प्यार, क्षमा और एक उच्च शक्ति में विश्वास। उन्होंने हमें सिखाया कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। साईं बाबा की जीवन गाथा रहस्य में डूबी हुई है। उनके चमत्कार और दिव्य शक्तियों की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। फिर भी उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना और ईश्वर में विश्वास रखना। उन्होंने हमें आंतरिक शांति का रास्ता दिखाया। उनके उपदेशों ने हमें सिखाया कि सच्ची शांति हमारे भीतर ही है। उन्होंने हमें हर चीज में ईश्वर को देखना सिखाया। उनके अनुसार हर जीव में ईश्वर का वास है और हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए। उनका जीवन एक याद दिलाता है कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। उन्होंने हमें सिखाया कि दूसरों की मदद करना ही सच्ची भक्ति है और यही जीवन का असली उद्देश्य है। शिरडी में साईं बाबा का आगमन एक रहस्य है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने कई पीढ़ियों को मोहित किया है। कोई नहीं जानता कि वे कहां से आए थे या कब आए थे। उनकी उत्पत्ति और उनके आगमन का समय आज भी अज्ञात है। कुछ लोग कहते हैं कि वे एक जवान लड़के के रूप में प्रकट हुए थे, एक ऐसा लड़का जो रहस्यमय और दिव्य था। दूसरों का मानना है कि वे एक भटकते हुए फकीर थे, एक ऐसा फकीर जो शांति और प्रेम का संदेश फैलाता था। उनकी उत्पत्ति चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, साईं बाबा ने शिरडी को अपना घर चुना। यह एक छोटा सा गांव था जो उनकी उपस्थिति से पवित्र हो गया। साईं बाबा ने एक जीर्ण शीर्ण मस्जिद में साधारण जीवन व्यतीत किया। यह मस्जिद उनके लिए एक पवित्र स्थान बन गई। वे इसे द्वारका माई कहते थे। यह स्थान उनके लिए एक आध्यात्मिक केंद्र था। यह उनका आश्रय स्थल बन गया। यहां वे अपने भक्तों से मिलते थे और उन्हें आशीर्वाद देते थे। यह उनके भक्तों के लिए एक शांति का स्थान बन गया। यहां आकर लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाते थे। यह उनके भक्तों के लिए एक शांति का स्थान बन गया। यहां आकर लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाते थे। साईं बाबा की उपस्थिति ने शिरडी को बदल दिया। यह तीर्थ स्थल बन गया, एक ऐसा स्थान जहां हर कोई शांति और आशीर्वाद की तलाश में आता था। जीवन के सभी वर्गों के लोग उन्हें देखने के लिए आते थे। अमीर हो या गरीब, सभी उनके दरबार में समान थे। वे उनका आशीर्वाद चाहते थे। उनके आशीर्वाद से लोगों की जिंदगी बदल जाती थी। वे उनके मार्गदर्शन के लिए तरसते थे। साईं बाबा का मार्गदर्शन उनके जीवन को नई दिशा देता था। साईं बाबा का प्रारंभिक जीवन एक रहस्य बना हुआ है। हम उनके बचपन के बारे में बहुत कम जानते हैं। उनकी जन्मतिथि और जन्म स्थान अज्ञात है। कुछ का मानना है कि उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। दूसरों का कहना है कि वे विदेशी मूल के थे। उनके अतीत को लेकर रहस्य उनके रहस्य को और बढ़ा देता है। यह उनके संदेश की शक्ति को बढ़ाता है। साईं बाबा ने एक भौतिक पहचान की सीमाओं को पार कर लिया। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची पहचान हमारे आध्यात्मिक सार में निहित है। उन्होंने हमें सतही से परे देखने का आग्रह किया। हालांकि उनका अतीत अनिश्चित है, लेकिन उनका आध्यात्मिक ज्ञान निर्विवाद है। साईं बाबा दिव्यता की आभा बिखेरते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही शांति और सुकून मिलता था। वे एक ईश्वर की बात करते थे। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। वे प्रेम और करुणा की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रार्थना और ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने नैतिक और नैतिक जीवन जीने के महत्व पर बल दिया। साईं बाबा की शिक्षाएं धर्म की सीमाओं से परे थीं। वे जीवन के सभी वर्गों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुए। भाग 5, शिरडी में चमत्कार। साईं बाबा का जीवन चमत्कारों से भरा था।
उन्होंने बीमारों को चंगा किया, उन्होंने व्यथितों को सांत्वना दी, उन्होंने जरूरतमंदों के लिए भोजन दिया। उनके चमत्कारों की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। वे अनगिनत लोगों को शिरडी ले आए। कुछ इन चमत्कारों को केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज करते हैं, लेकिन उनके भक्तों के लिए वे उनकी दिव्य शक्ति का प्रमाण हैं। वे आशा और प्रेरणा का स्रोत हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि विश्वास से सब कुछ संभव है। भाग 6। एक संत की शिक्षाएं। साईं बाबा की शिक्षाएं सरल लेकिन गंभीर थीं। उन्होंने विश्वास, धैर्य और दृढ़ता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अपने भक्तों को एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करना सिखाया। उन्होंने उनसे सेवा और भक्ति का जीवन जीने का आग्रह किया। श्रद्धा और सबूरी उनके प्रहरी शब्द थे। विश्वास और धैर्य उनका मानना था कि आध्यात्मिक ज्ञान की यही कुंजी है। उन्होंने हमें जीवन की चुनौतियों को सहजता से स्वीकार करना सिखाया। उन्होंने हमें हर स्थिति में ईश्वर को देखने के लिए प्रोत्साहित किया। भाग 7। विश्वास और धैर्य की शक्ति। साईं बाबा अक्सर अपने भक्तों के विश्वास की परीक्षा लेते थे। उन्होंने उन्हें कष्टों और क्लेशों से गुजारा, लेकिन उन्होंने हमेशा उनके धैर्य और दृढ़ता को पुरस्कृत किया। उन्होंने उन्हें एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करने का महत्व सिखाया। उन्होंने उन्हें दिखाया कि असली ताकत विनम्रता में है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। साईं बाबा की शिक्षाएं आज भी हमारे साथ गूंजती हैं। वे अनिश्चितता और संदेह से भरी दुनिया में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भाग 8। साईं की स्थायी विरासत। साईं बाबा ने 1918 में अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया, लेकिन उनकी आत्मा जीवित है। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। प्रेम, करुणा और एकता का उनका संदेश आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। साईं बाबा को समर्पित मंदिर और धार्मिक स्थल पूरी दुनिया में पाए जा सकते हैं। वे उनकी स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। वे एक ऐसी जगह हैं जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ आते हैं। वे सांत्वना, मार्गदर्शन और प्रेरणा चाहते हैं। भाग 9। निष्कर्ष। साईं की शिक्षाओं का पालन करते हुए। साईं बाबा की जीवन गाथा एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण है जो अक्सर अंधेरे में डूबी रहती है। उनकी शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमेशा एक रास्ता होता है जो हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी शांति और संतोष पाते हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि प्रेम और करुणा में सबसे गहरे घावों को भी भरने की शक्ति होती है। जब हम अपने दिल में प्रेम और करुणा को स्थान देते हैं तो हम न केवल अपने घावों को भरते हैं, बल्कि दूसरों के घावों को भी भरने में सक्षम होते हैं। आइए हम उनकी शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करें। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। आइए हम प्रेम, क्षमा और एकता के उनके संदेश को अपनाएं। जब हम इन मूल्यों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। आइए उनके नक्शे कदम पर चलकर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। उनके मार्गदर्शन में हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां हर कोई प्रेम, शांति और सद्भाव में जी सके। ऐसा करके ही हम उनकी स्मृति का सम्मान करते हैं और उनकी आत्मा को जीवित रखते हैं। उनके द्वारा सिखाए गए प्रेम और करुणा के संदेश को अपने जीवन में उतारकर हम उनकी विरासत को सजीव रख सकते हैं।